गलियां, क्या बात है। मस्जिद वजीर खान बहुत पुरानी, बहुत तारीखी मस्जिद है। उसके कोर्ट यार्ड में हम इफ्तार करेंगे। हमें हम आहंगी करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना चाहिए। इस पे ही हम पाकिस्तान में खुशहाल रह सकते हैं। जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। अस्सलामुअलैकुम भाई, मैं हूँ ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर में, अंदरून लाहौर में। और आज हम आए हैं एक स्पेशल इफ्तारी करने के लिए। पाकिस्तान के फ्लैग में जो वाइट है ना, वो रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज़ को। और आज लाइफ एट लाहौर ने एक इफ्तार का एहतमाम किया है जिसमें माइनॉरिटीज़ जो है वो मुस्लिम्स के लिए इफ्तार करेंगी। मस्जिद वजीर खान बहुत पुरानी, बहुत तारीखी मस्जिद है। उसके कोर्ट यार्ड में हम इफ्तार करेंगे। रिक्शे में बैठ के हम दिल्ली गेट से ज़रा अभी अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है। तो फिर चलें। इस वक्त अफ्तार के टाइम में तकरीबन 1 घंटा बाकी है और एक्सट्रीम रश हो रहा है। आप देख रहे हैं कि वो है ना, वो एक्सट्रीम रश हो रहा है। और ये टूरिज़म डिपार्टमेंट के रिक्शे हैं जो कि आपको यहाँ दिल्ली गेट से लेके आगे तक जाते हैं। इफ्तारी का सीन बना हुआ है। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। अंदरून लाहौर की गलियाँ, क्या बात है। ये आ गया दिल्ली गेट। चलो भाई दिल्ली गेट के अंदर चले। क्या बात है यार इस गली की यार। ये देखिए भाई, इफ्तारी का माहौल बना हुआ है। साथ साथ आपको रिक्शे पे घूमते जाते हैं, दिखाते जाते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट गली है भाई ये, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट है लाहौर का, कल्चरल हब लाहौर आपको पता है। और यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल कपड़े भी मिलेंगे, खाने पीने की चीज़ें भी मिलेंगी। सत श्री अकाल भाईजान, सत श्री अकाल। कैसे? ठीक है। जिंदा दिलाने लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर। माशाल्लाह माशाल्लाह भाईजान, क्या हाल है? ये देखो भाई, पुरानी पुराने घर, पुरानी पुरानी गलियाँ। यार क्या बात है यार, क्या बात है। ऐसा ही नहीं कहते लाहौर लाहौर है, लाहौर लाहौर है। ये हम पहुंच गए भाई मस्जिद वजीर खान के ऊपर। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है आप? खैरियत से? आपको दिखाते हैं क्या माहौल बना हुआ है यहाँ पे। ये देखिए भाई, ये इंटरफेथ इफ्तार का एहतमाम चल रहा है यहाँ पे। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह भी इसकी कवरेज के लिए आए हुए हैं। बेहतरीन सीन बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? काशिफ भाई ठीक ठाक है? थैंक यू जी, थैंक यू। ये है काशिफ भाई जिन्होंने ये महफिल माशाल्लाह सजाई है। इंटरफेथ इफ्तार का माहौल यहाँ पे बनाया है, क्योंकि असल चीज़ जो है ना, रमज़ान की रूह यही है भाई। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि आपको पता है 23 मार्च है, तो 23 मार्च की वजह से हम वाइट एंड द फ्लैग को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही। हम पिछले 4 साल से लाहौर शहर के अंदर काम कर रहे हैं। जिस टाइम कोविड आया, हमने 1.5 मिलियन मास्क बांटे उन इलाकों के अंदर जहाँ पे मास्क पहनने का रुझान कम। वहाँ से लाइफ एट लाहौर का आगाज़ हुआ। हम भी आज इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि ये माहौल देखें, ये आपको भी दिखाएं साथ में। और पाकिस्तान का मतलब तो यही है कि भाई वाइट भी है, ग्रीन भी है। यहाँ पे भी वाइट और ग्रीन है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है भाई। जितने भी आप यहाँ पे वॉलंटियर्स देख रहे हैं, ज़्यादातर 90% वो नॉन मुस्लिम्स हैं जो यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए इफ्तार माशाल्लाह कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म के 3 रहनुमा उसूल हैं, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। और यही आज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अलग अलग फेथ के लोग एक जगह पे यूनिटी से मौजूद हैं और डिसिप्लिन से यहाँ पे इफ्तार सेलिब्रेट कर रहे हैं, रमज़ान सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो आप इवेंट्स कराते हैं, उसके लिए फंडिंग वगैरह, डोनेशन वगैरह किस तरह होते हैं? ये सारे दोस्त आपस में जुड़ते हैं। ओके। आप जैसे मैं खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल सही है। बहुत बड़ी तादाद है लाहौर शहर में सही जो वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, वो आते हैं, वो वॉलंटियर करते हैं। हर कोई अपना अपना हिस्सा डालता है। सही है। कोई ये चैरिटी वगैरह नहीं है, ये सब अपने अपने तौर पे मिलजुल के करते हैं। हर कोई, और यकीन मानिए कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में दोस्त आते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। और आप यकीन मानिए कि कुछ वॉलंटियर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कार पूल करके आते हैं यहाँ से।
अच्छा। एक एक मोटरसाइकिल पे हम उनके कहते हैं खुदारा 3 बैठ के ना हो, सही, आपकी मेहरबानी, सही लोगों बात को है। बाइट करो, पहुंचो नहीं, जरूर, आओ माशाल्लाह। खिदमत करो। ज़बरदस्त, लेकिन हर कोई लाहौर की खिदमत के लिए आता है, पाकिस्तान की नहीं। बेहतरीन बेहतरीन। जब वक्त निज़ा आए आका दीदार अता करना। अमीन भाई जो है ना वो नामी गिरामी सहाफ़ी है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा इनके बोलने का अंदाज़ है। अमीन भाई क्या कहेंगे आज के बारे में आप? देखें जी, बड़ी अच्छी महफिल सजाई है। आज जो मजहबी हम-आहंगी एक मौजू है वो रखा गया है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे की बातें हो रही हैं। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये इफ्तारी के बॉक्स जो हैं वो आ गए हैं भाई। क्या है इफ्तारी के बॉक्स में? इफ्तारी के बॉक्स में राइस है, समोसा है और ये फ्रूट मीठे चावल हैं। वाह भाई वाह, ये इफ्तारी हो रही है माशाल्लाह। क्योंकि इफ्तारी का टाइम अभी करीब आता जा रहा है, सूरज डूबता जा रहा है, तो लोगों के लिए इफ्तार जो है वो दस्तरखान के ऊपर सेट करी जा रही है। ये बॉक्स किसके आते आ रहे हैं माशाल्लाह। सरदार जी आज इफ्तार माशाल्लाह इंटरफेथ इफ्तार हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ऐसे अफ्तारियाँ करनी चाहिए। देखो, पाकिस्तान में हम एक फूलों की तरह हैं और दुनिया के प्रोपेगेंडों से निकले हम, और हम आपस में अगर सिख मुस्लिम सांझ है, ये बाबा गुरु नानक देव जी से हमने, हमारे मज़हब में बाबा गुरु नानक देव जी से शुरू हुआ है। और चौथे गुरु हमारे जो गुरु रामदास थे, उन्होंने इस मिसाल को बहुत बड़ा किया, क्योंकि हमारा गोल्डन टेंपल जो है उसके बुनियाद साईं मियां मीर साहब ने रखवाई थी। हमारे चौथे गुरु ने, गुरु रामदास जी ने अपनी पालकी भेजी और उनको डोली जैसी होती है, डोली में बिठा के अमृतसर ले गए और वहाँ से बुनियाद रखवाई गोल्डन टेंपल की। तो इससे बड़ी मिसालें कहीं नहीं मिल सकती। और हमें हम आहंगी करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना चाहिए। इस पे ही हम पाकिस्तान में खुशहाल रह सकते हैं। और ऐसे लंगर भी बांटने चाहिए डेली, गरीबों के घरों में राशन भिजवाना चाहिए, गरीबों बच्चों की शादियाँ करवानी चाहिए। ऐसे ही हम खुशहाल रह सकते हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो हर मज़हब, कोई भी मज़हब हो, चाहे सिखिज़म हो, हिंदुइज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, सब लोग जो है वो इंसानियत का प्रचार करते हैं। और आज यही हमको इस इफ्तार पे देखने को मिल रहा है। क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रोज़ा खुल गया भाई, ये इफ्तार का बॉक्स है भाई। और इसके अंदर एक चमचा रखा हुआ है, राइस है, पकौड़ा है। मेन चीज़ यहाँ पे ये है इंटरफेथ हारमनी। ये जर्दा है, मीठे चावल, बिस्मिल्लाह। इफ्तारी तो हमने कर ली भाई, अब नमाज पढ़ लेते हैं मगरिब की और आपको मस्जिद भी थोड़ी सी दिखाते हैं। ये तारीख़ी मस्जिद वज़ीर ख़ान, इसकी तामीर मुकम्मल हुई 1641 में और एम्परर शाहजहाँ ने इसको तामीर करवाया था। इसी मस्जिद से थोड़ा पहले शाही हम्माम भी है और यहाँ से थोड़ा और आगे जाते हैं तो शाही किला भी है। ये तारीख़ी इमारत हैं 400, 500, 600 साल पुरानी, और इसीलिए लाहौर जो है उसको कल्चरल हब कहा जाता है, हेरिटेज कहा जाता है पाकिस्तान का, क्योंकि जो हिस्ट्री लाहौर में है उसकी तो बात ही और है। नमाज भी हो गई, इफ्तारी भी हो गई, लेकिन आपको पता है कि इफ्तार के बाद जब तक चाय ना मिले हमें सुकून नहीं मिलता। और वैसे भी अभी दिल्ली गेट में है, मौका अच्छा है और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो भी थोड़ा एक्सप्लोर करके इफ्तार के बाद का सीन दिल्ली गेट के अंदरून आपको दिखाई देते ना यार। सब कुछ रैप अप हो चुका है, सिमट चुका है। उम्मीद है मुझे कि अभी यहाँ पे ये सफाई वगैरह भी हो जाएगी, सारे बॉक्सेस वगैरह भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं?
पापड़ कितने के दे रहे हैं ये? 20 रुपए का एक है भाईजान। 20 रुपए का एक पैकेट है। लाए भाई एक पैकेट तो दे। ठीक है, रखे रखे रखे। छोटे छोटे जो वेंडर होते हैं मेरे भाई, उनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। 20 रुपए का पापड़ का पैकेट ले लें, आपका क्या जाएगा, चाय के साथ खा लेंगे। चाय पीने जा रहे थे लेकिन जूस नज़र आ गया, इतना खूबसूरत रक्षा, तो हमने कहा पहले मौसम्बी का जूस पी लें। बड़म 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 बड़म। जान बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सामने वजीर खान मॉस्क और ये पुराना चौक। ठंडा ठंडा फ्रेश मौसम्बी का जूस, रमज़ान की रातें और लाहौर की वाइब्स, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, मज़े में? ये मुबारक। जी 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 भाईजान, ये जो मस्जिद वजीर खान के पास चौक है ना, इसमें भाई के चरखा जो है ना, वो मेरा फेवरेट है। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो इनका चरखा ज़रूर ट्राई करता हूँ। अभी इफ्तार के बाद ये फ़ौरन नहीं लगाते, अभी सेटअप वेटअप कर रहे हैं, अपना लाइटें वाइटें लगा रहे हैं। यहाँ पे चरखा भी है। और ये क्या मिल रहा है? अंडा टिक्की, अंडा चिकन टिक्की। कीमा, मुर्गे की कलेजी, तवा पीस। आपको कितना टाइम हो गया ये यहाँ पे, इस जगह पे? हो गया 35 साल हो गए। इसी जगह पे ना? हाँ, तो भाई ये जो मस्जिद वजीर खान का चौक है ना, 45 साल से माशाल्लाह चांद भाई यहाँ पे अपना चरखा, टकाटक, कलेजी, ये सब चीज़ें लगा रहे हैं। तवा पीस भी। तवा पीस भी। तो आप जब यहाँ पे घूमना आए तो चांद भाई का चरखा ज़रूर ट्राई करें, मसालेदार। वो आपके कस्टमर आए थे, अच्छा। उन्होंने भेजा मुझे, कितने एक बजे आए थे, कितने ने कहा कि जिया तबारक में इधर खा के गए थे ना वो। हाँ हाँ हाँ, मैं कही हाँ जी बढ़िया अपने वो। पसंद आया ने? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 2 किलो का मुर्गा होता है ये? मुर्गा मुर्गा होता है, क्योंकि आम जो चरखा होता है ना वो 2.5 पा का, आधा किलो से ज़्यादा नहीं होता। अच्छा। ये मेरा मुर्गा होगा 2 किलो का, तोड़ के देंगे। 2 किलो का? पैसे उतने देंगे जितने वो आधा किलो के ले रहे हैं। कितने का चरखा है? चरखा पर 1600 रुपये का। आज हाफ बना दे, हाफ। हाँ मुर्गा कर दो। हाँ, हाफ मुर्गा कर दो। हाफ चरखा ले रहे हैं भाई हम। ये ले भाई। ओए, ये क्या चीज़ है? ये गिरते नहीं है? नहीं, देखिए तो कलाबाजी मारेंगे। अच्छा, ये कला चिल्लू मिल्लू आ गए, चिल्लू मिल्लू। चले भाई, 100 के 3 चिल्लू मिल्लू दे दे। चिल्लू मिल्लू 100 रुपए के 3। सही है बाबा जी? ये मुर्गा है हाफ, मगर पूरे मुर्गे से ज़्यादा वजन होगा इसका। हाँ यार, बहुत बड़ा है यार वाकई। पूरे मुर्गे से ज़्यादा वजन होगा इसका। क्या बात है यार, मस्जिद वजीर खान, और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे कार्ड्स के ऊपर खाने लगे हुए हैं, क्या बात है। वैसे तो इस पे इन्होंने नींबू डाला हुआ है, लेकिन ये चीज़, ओए हाय हाय हाय। बिस्मिल्लाह। ओए हाय हाय हाय। लाहौरी चरखा तो मशहूर है भाई, और ये चरखा में वाकई जो है ना, ख़ास तौर पे ये जो माहौल है इसमें बैठ के खाने का मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। मज़ेदार जूसी चिकन, क्रिस्पी ऊपर से टेक्सचर, डीप फ्राइड, मसालेदार, चटपटा, लीमू के तड़के के साथ। वाह भाई वाह। चाय आ गई भाई, चाय आ गई, चाय आ गई। अच्छा भाई, मुझे एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी, वो ये कि मैंने इस रमज़ान भी, इससे पहले भी बहुत सारी बड़ी बड़ी सहरियाँ अफ्तारियाँ कवर की, जिनको NGOs, वेलफेयर ट्रस्ट या कोई भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अरेंज करवाती हैं। तो ये वीडियोस आप तक पहुंचाने का मकसद होता है कि आप लोगों को मैं ये जो जज्बा है, ये जो इंसानियत को फ़रोग़ देने का, मोहब्बत का पैगाम है, ये मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया कि वो चैरिटी करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि वीडियोस बनाने का मकसद मेरा किसी चैरिटी या वेलफेयर ट्रस्ट को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि वो जज्बा आप लोगों तक पहुँचाना है। अगर आपने चैरिटी देनी है तो आप किसी को भी दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इस पर आपका दिल गवारा करे। चाहे आप एडी को दें, छिपा को दें, सैलानी को दें, JDC को दें, आलमगीर को दें, MTJ फाउंडेशन को दें, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनको दें, या जिस किसी को भी आपका दिल चाहे उसको दें। मेरी तरफ से ना उसके ऊपर कोई पाबंदी है, ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना ही कोई रिकमेंडेशन है। तो ये आपका अल्लाह का मामला है। जिसको अपना ज़कात, खैरात, सदक़ात, ज़कात जिसको देना है उसको दीजिए और सवाब कमाइए। चाय हमारी आ गई है।
उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। उसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें भाई, वीडियोस देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।